नमस्कार मित्रों, बजिंग स्टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज रविवार है तो हर सप्ताह की तरह आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने दो ब्रेकआउट स्टॉक्स को लेकर। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं दो ऐसे ब्रेकआउट स्टॉक्स ही जिनमें एक बहुत अच्छा मूव हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस हफ्ते के दो ब्रेकआउट स्टॉक्स। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज तारीख है 30 जुलाई 2023 और डिस्क्लेमर ये है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो इस वीडियो में हम जो भी डिस्कशन करेंगे वो सिर्फ और लर्निंग पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, ये किसी तरह की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप जो हम डिस्कशन आगे वीडियो में करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, आप उससे सेलिंग और बाइंग रिकमेंडेशन न समझें। तो सबसे पहले मित्रों शुरू करते हैं कि जो 23 जुलाई को हमने दो इमर्जिंग स्टॉक्स की बात करी थी उनका रिव्यू कर लेते हैं कि उनमें क्या हुआ है। पिछले वीक में 5 दिन की ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से पहला स्टॉक था हमारा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC ऑफ इंडिया। LIC को हमने डिस्कस किया था जब उसका रेट चला था 635 रुपए का और स्टॉक में हाई लगा 640 का, ऑलमोस्ट 0.65% और करंटली रेट चल रहा है 626 रुपए, जो कि 1.4% नीचे है। तो LIC में जिस तरह की मोमेंटम की मैं उम्मीद कर रहा था उस तरह से मोमेंटम नहीं आया, क्योंकि सिर्फ 5 दिन हुए हैं और अभी हमें 1 वीक से 3 महीने का टाइम लेके चलते हैं। तो किसी के स्टॉक में जल्दी आ जाता है, किसी में थोड़ा लेट आता है। दूसरा स्टॉक था हमारा पिरामल फार्मा लिमिटेड। इसको हमने डिस्कस किया था 104 रुपये के भाव पे और इसमें हाई लगा 110 रुपये का, जो कि 5.36% 5.36% ऊपर गया था और करंट मार्केट प्राइस 105 चला है, विच इज़ 1.31% अप। तो दोनों की चार्ट के स्ट्रक्चर को हम आगे चल के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अभी इस पर हमें कैसे देखना चाहिए प्राइस को। ठीक है। और इस बार जो हम बात करने वाले हैं, दोनों स्टॉक हमारे रियल एस्टेट सेक्टर से हैं, तो हम उनकी बात करते हैं। पहला स्टॉक है हमारा कोल्टे पाटिल डेवलपर्स लिमिटेड। फंडामेंटल जान लेते हैं। कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बनाती है। निफ्टी रियल एस्टेट इसका जो रियलिटी इसका सेक्टोरल इंडेक्स है, मार्केट कैप 3194 करोड़ का है। अभी करंट प्राइस इसका जो चल रहा है 420 रुपये है। स्टॉक का पे 31.2 और इंडस्ट्री का 32.1। प्रमोटर होल्डिंग क्लोज टू 75%, प्लेस 0 है और 3 महीने में स्टॉक 65% चला है। और नेट प्रॉफिट की हम बात करते हैं तो दिसंबर क्वार्टर में इसका -28 करोड़ नेगेटिव में प्रॉफिट था और मार्च में 121 करोड़ बढ़ जाता है इसका प्रॉफिट। ये कोल्टे पाटिल की बात करते हैं हम। अब दूसरा स्टॉक है हमारा जो कि रियल एस्टेट सेक्टर से ही है, वो मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड लोढ़ा इसका जो है सिंबल नेम है और ये भी सेम रियल एस्टेट से आती है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज बनाती है और 71,998 करोड़ का मार्केट कैप है। 746 का रेट चल रहा है। स्टॉक का पी 47.4 है, महंगा है और 32.1 का इंडस्ट्री का पी है। प्रमोटर होल्डिंग अच्छी खासी है, 75% है, प्लेज नहीं है और 3 महीने में स्टॉक लेवल 57% चला है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो इसका प्रॉफिट क्वार्टर 4 मार्च में 746 करोड़ था और जून क्वार्टर 1 में 179 करोड़ का है, जो कि कम हुआ है। तो ये हो गए हमारे। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि हमारे टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में एक कंपटीशन चल रहा है कि हु इज़ गोइंग टू शेयर दी बेस्ट चार्ट। तो इस हफ्ते के 2 चार्ट जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आए हैं, मैं उनकी बात कर लेता हूं। तो इस बार का जो चार्ट भेजा था, जो रनर अप है ब्रेकआउट स्टॉक कंपटीशन का, वो चार्ट भेजा है मिस्टर मंदित बांथिया जी ने और इन्होंने स्टॉक जो भेजा है वो रियलिटी का है, जो कि ब्रेकआउट दिया है जिसने, और करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसका 1119 रुपये। तो मंदित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बड़ा अच्छा चार्ट भेजा है। और हम बात कर लेते हैं इस वीक के ब्रेकआउट चार्ट के विनर की। तो इस बार का जो ब्रेकआउट स्टॉक भेजा है, जो मुझे बड़ा बेहद अच्छा लगा है, वो है भेजा है उसको मिस्टर हारून रावत ने और मिस्टर विष्णु ने, इन दोनों ने इस चार्ट को भेजा था। इस चार्ट का नाम है JK टायर्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इसका भाव चला है 263 से। बड़ा ब्यूटीफुल ब्रेकआउट हुआ है। सो विल गो ऑन द चार्ट एंड डिस्कस। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे लास्ट वीक के ब्रेकआउट स्टॉक्स की, इमर्जिंग स्टॉक्स के रादर। ये LIC ऑफ इंडिया का डेली चार्ट है। हमने यहाँ पे डिसीजन किया था कि यहाँ ब्रेकआउट पेंडिंग है, इस लेवल के ऊपर निकलेगा ब्रेकआउट होगा। और स्टॉक जो आप देखें तो पिछले 5 दिन की ट्रेडिंग से नीचे आता है और थोड़ा ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है। तो अगर आप देखें तो इसमें कहीं से भी स्ट्रक्चर में कोई खराबी नहीं है। होता क्या है कि एक बार जब जाता है ना, तो यहाँ जो रिमेनिंग सप्लाई है वो एब्जॉर्व करता है। तो यहाँ पे रिमेनिंग सप्लाई एब्जॉर्व हो रही है और आगे से जब इस नियरेस्ट पिवट पॉइंट को क्रॉस करेगा 643 का, तब यहाँ पे ब्रेकआउट होगा एक सक्सेसफुल, उसके बाद से तेजी आएगी। इसमें ये जो स्विंग लो है, स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से ये जो स्विंग लो बन रहा है,
दिस वुड बी अवर प्लेस जहाँ इसके नीचे जाता है जब, तो हम मानेंगे कि स्टॉक में अभी इमीडिएटली या कुछ दिन में, हफ्ते 10 दिन में ब्रेकआउट होने की चांसेस कम हैं। जब तक कि स्विंग लो के ऊपर है अभी चार्ट में मुझे कोई परेशानी नहीं दिख रही है, तो इसको अपनी निगाह में रखें, इसमें अभी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा स्टॉक था हमारा पिरामल फार्मा रादर, इसका डेली का चार्ट है। हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ब्रेकआउट हुआ था, रिटेस्ट हुआ था, उसके बाद से ये 5 दिन का प्राइस एक्शन है, प्राइस नीचे जाता है, एक दिन 4-5% ऊपर बढ़ता भी है, अभी रुका हुआ है, तो स्टिल दिस इज़ फाइन। जब तक ब्रेकआउट लेवल के ऊपर है वी हैव नो प्रॉब्लम इन दिस स्टॉक एंड विल कीप इन आवर वॉच लिस्ट, विल ट्रेड अकॉर्डिंगली जैसा हमें मौका मिलता है। लेकिन स्ट्रक्चर वाइज हम बोलें तो ऐसा नहीं है, कुछ चार्ट ऐसे सीधा चले जाते हैं, कुछ थोड़ा रुक के जाते हैं, बट लेकिन जो चार्ट स्ट्रक्चर है तेजी का ही है और कहीं से कोई दिक्कत नहीं लग रही है मेरे को। अब हम बात करेंगे अपने इस वीक के स्टॉक की, कोल्टे पाटिल। कोल्टे पाटिल की हम बात क्यों कर रहे हैं, ये मंथली चार्ट मैंने लगाया है, आई एम जस्ट टू शो, क्योंकि मंथली चार्ट लगाने में क्या होता है कि स्क्रीन पे सारे डेटा पॉइंट्स आ जाते हैं। 2018 से डेटा पॉइंट्स आ रहा है, 2023 तक का 5 साल का डेटा दिख रहा है। तो आप देखिए तो पहली बार कोल्टे पाटिल अपने 2018 के हाई के ऊपर जो 403 के आसपास का था उसके ऊपर क्लोज किया है मंथली चार्ट पे। तो बड़े चार्ट पे देखा जाए तो एक बड़ा सा ब्रेकआउट है कोल्टे पाटिल के मंथली चार्ट पे। इसको वीकली भी करेंगे तब भी आपको ये दिखेगा सेम चीज़। स्टॉक पहली बार जो अपना हाई ये वाला लगाया था उसके बाद से सेकेंड टाइम इसके ऊपर ऑल टाइम हाई के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि स्मार्ट मनी की एंट्री ऑलरेडी है, तभी स्टॉक यहाँ पे इस लेवल पे पहुँच रहा है, तो इसको निगाह में जरूर रखना है। बिफोर आई गो फर्दर मैं एक बार मैंने वो कंपैरिजन भी कर रहा था, लेट्स सी। ये हमारा लास्ट टाइम हमने बात किया था सेक्टर रोटेशन की, तो हमें दिखा था आईटी स्टॉक्स, तब हम यहाँ पे थे कहीं पे, ये वाला तेजी यहाँ पे आईटी में बनी थी। वी आर एक्सपेक्टिंग कि भाई आईटी यहाँ से और तेज जा सकता है, लेकिन आईटी वापस घूम गया, आईटी नीचे आ गया। लेकिन आप देखें तो मैंने 28 मार्च से डेट ली हुई है, 28 मार्च का डेट देखें तो ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है आपको, दिस इज 28 मार्च। तो मैं 28 मार्च से कंपेरिजन अगर देखूँ तो निफ्टी में 15.89% का तेजी है, आईटी में 6.45, ऑटो में 30.3% और रियलिटी में 51%। तो निफ्टी आप देखें तो पिछले वीक दो वीक पहले एक बिल्कुल फ्लैट था, उसके बाद से लास्ट वीक में यहाँ पे तेज़ी दिखी जैसे यहाँ पे हुई थी। तो देयर कुड बी चांसेस कि ये यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है, या फिर जैसे आईटी में हमने एक्सपेक्टेशन करी थी कि ऊपर कर सकता है, लेकिन वो वापस नीचे घूम गया। तो हमें ये देखना है कि आगे यहाँ पे क्या होता है। लेकिन अगर पिछले वीक का एक्शन देखें, क्योंकि हम टेक्निकल एनालिसिस में करते क्या हैं, हम पिछले दिनों का डेटा, पिछले दिनों के चार्ट पैटर्न को देखते हैं, उसके हिसाब से हम एस्टिमेट करते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा एस्टिमेशन था कि भाई पास्ट में ये नीचे था और हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि गिवन दिस स्पाइक, यहाँ पे स्पाइक कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन आईटी ने क्या किया, आईटी वापस घूम गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिमिलर सिचुएशन बन रही है कि भाई पास्ट परफॉर्मेंस ये बता रहा है कि यहाँ से एक ब्रेकआउट है और ऊपर जा रहा है। अब आने को क्या हो सकता है आगे, आप इसको याद रखें, क्या पता इसकी तरह ये ऊपर नेक्स्ट वीक ऐसे ही आ जाए, हो सकता है ये ऊपर ही चला जाए। लेकिन इतना तो अभी जो स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर मुझे दिख रहा है, मैंने सारे 20-22 सेक्टर चेक किए तो मुझे रियल एस्टेट सेक्टर सबसे ज़्यादा तेज़ी में दिख रहा है। हम कंपेयर कब से कर रहे हैं, 28 मार्च से। तो 51% का रिटर्न यहाँ पे है, 30% का यहाँ पे है ऑटो में। ऑटो थोड़ा सा नीचे आ रहा है, प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है, निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है, आईटी में प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। लेकिन लास्ट वीक जो तेज़ी दिखी है हमें वो निफ्टी रियल एस्टेट में दिखी है। तो इसलिए इस वीक मैं जो बात कर रहा हूँ वो आपसे बात कर रहा हूँ रियल एस्टेट स्टॉक्स की। तो कोल्टे पाटिल हमने मंथली चार्ट पे देख लिया, यहाँ पे तेजी है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और अपने 52 वीक हाई के ऊपर चल रहा है, दिस 2018 के लेवल के ऊपर चल रहा है। तो बड़ा ब्रेकआउट है, इसको अपने चार्ट में रखना है। ये है डेली चार्ट। यहाँ क्या है आप देख रहे हैं, छोटी छोटी बार्स बन रही हैं, थोड़ा छोटा सा बहुत मामूली शैलो पुल बैक है, ऊपर जा रहा है, छोटा सा पुल बैक है, फिर ब्रेकआउट है। अब ये क्या कर सकता है, ये 9% बढ़ा है, अब यहाँ देखिए 9% बढ़ा है। तो क्या इमीडिएटली लेना है, छोटी क्वांटिटी यहाँ पे बनाई जा सकती है, फिर थोड़ा जब रिटेस्ट करेगा, क्योंकि ऐसे नहीं जाएगा, ये आएगा नीचे फिर ऊपर जाएगा। जैसे देखो यहाँ से चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो अब यहाँ से ऐसे क्या हो सकता है, थोड़ा ऊपर जाए फिर नीचे आए फिर ऊपर जाए। तो उस हिसाब से इसमें आपको देखना है कि भाई ब्रेकआउट हुआ है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली इंटरेस्ट है बड़े पैसे का, इसको ध्यान में रखना है कोल्टे पाटिल को। अब हम बात करते हैं लोढ़ा की। सेम स्टोरी, जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है, ये आपका लिस्ट हुआ है ये वाला मई 2022 के बाद से, ये हाई था जो इसमें लगा था 2022 में 769 का हाई था। उसके बाद स्टॉक नीचे आता है, उसके बाद से राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाता है, वो ऊपर जाता है। अब इसमें क्या हो सकता है, दो चीज़ें पॉसिबल है।
तो कैपर हैंडल बन सकता है, यहाँ से ये हो सकता है कि जैसे यहाँ से ऊपर जा रहा है फिर ऐसा छोटा सा हैंडल बना के फिर उसका ब्रेकआउट करे। लेकिन जो अभी दिख रहा है कि जिस हिसाब से रियल एस्टेट का सेक्टर में भी तेज़ी दिख रही है मेरे को, तो हो सकता है कि यहाँ से एक तेज़ी ऊपर की तरफ कंटिन्यू हो सकती है, उसके बाद से रिटेस्ट हो। अगर नहीं जाता है तो ऐसा कुछ जाएगा, जैसे अभी ऐसे जा रहा है, ऐसे जाए फिर उसके बाद यहाँ से मूव करे। सो लेट्स सी, बट ओवरऑल गिवन दी मार्केट सिनेरियो, रियल एस्टेट सेक्टर तेज है, तो यहाँ पे हम उम्मीद कर रहे हैं कि भाई स्मार्ट मनी है और अपने हाई के आसपास चल रहा है, ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच रहा है। सो वी नीड टू कीप दिस स्टॉक इन आवर वॉच लिस्ट। लेट्स से लोड आया द डेली चार्ट। डेली चार्ट खूबसूरत है, क्या चल रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, शैलो करेक्शंस। यहाँ पे देखें तो ये 3 दिन से ये बार बहुत सारी चीज़ें कहती है, इन 3 दिन के प्राइस एक्शन को इस बड़ी बार ने इनगल्फ किया हुआ है। ये क्लियरली दिखा रहा है बुल्स की एग्रेशन, कितना एग्रेसिव बुल्स है यहाँ पे। इस लेवल पे ब्रेकआउट है, ये स्विंग लो है, यहाँ का ध्यान रखना है। इसके नीचे जब तक, इसके ऊपर जब तक है विल रिमेन बुलिश, अदरवाइज हम वीकली चार्ट पे वेट करेंगे कि इसमें क्या पता कप एंड हैंडल पैटर्न बने आगे चल के। ठीक है, तो ये हो गया लोडा की बात। अब हम बात करते हैं, क्योंकि ओबेरॉय रियल्टी का स्टॉक मुझे इसलिए पसंद है कि सिमिलर चीज़ यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है आप देखें, ये वीकली चार्ट है और अगेन स्टॉक इस यहाँ पे आता है, डबल बॉटम बनाता है, एक बॉटम ये होता है, एक बॉटम ये होता है, उसके बाद से यहाँ से ब्रेकआउट करता है वीकली चार्ट पे 1049 के ऊपर। ये भी ओबेरॉय रियल्टी भी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, मतलब नीचे से पुश है, बाइंग है, तभी ये स्टॉक ऊपर चल रहा है। तो मैंने 3 स्टॉक आपको दिखाए। उसके बाद हम देख रहे हैं कि कोल्टे पाटिल हो गया, लोढ़ा हो गया, या फिर ओबेरॉय रियल्टी हो गया, यहाँ पे भी आपको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो दिस इज अगेन गुड चार्ट। लास्ट चार्ट जो है हमारा, जो विनर चार्ट है इस बार का, ये है आपका जेके टायर। जेके टायर रियल एस्टेट से नहीं है, लेकिन ऐसे चार्ट में क्या होता है ना, आपको सीखने को मिलता है देख के। लोग ऐसी जगहों पे लेने से घबराते हैं कि यार बहुत चल गया, बहुत चल गया, लेकिन जब ऐसा स्ट्रक्चर बनता है ना, उसके बाद मोमेंटम तेजी का होता है, जहां पे ज्यादा अच्छा मूव हमें देखने को मिलता है। तो एक ये मूव बड़ा सा आता है, सैलो करेक्शन आती है, फिर से दोबारा से पिछले हाई को ब्रेक करता है। तो ये सजेस्ट करता है कि भाई नए बुल्स की एंट्री हो रही है यहाँ पे। सो दिस शुड ऑल्सो बी केप्ट इन वॉच लिस्ट, जेके टायर। तो दोस्तों इस हफ्ते के लिए ये 4 स्टॉक्स हैं, 2 स्टॉक जो मुझे अच्छे लगे हैं, 2 स्टॉक जो हमारे ग्रुप में लोगों ने भेजे हैं, उनकी बातें हैं। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर पे, टेलीग्राम पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।